स्टूडेंट देखो, ये कुछ एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल इस चैप्टर पर। तो ये जो एग्जांपल है ये 3 मार्क के लिए आने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि ऐसे एग्जांपल है ये। जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल इस टाइप में गिवन है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देखो यहाँ पर ABCD ये पैरेललोग्राम है एंड लाइन सेगमेंट AXCY बाइसेक्ट द एंगल A एंड C। देखो एंगल A का बाइसेक्टर कौन है, तो AX लाइन है, और एंगल C का बाइसेक्टर क्या है, तो CY लाइन है। ओके, शो दैट AX पैरेलल टू CY। तो हमें ये शो करना है कि AX और CY ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है, ये शो करना है। ओके, एकदम इजी एग्जांपल है, आप अगर अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपको खुद को सॉल्व करते आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको सॉल्यूशन इस टाइप में लिखना है कि सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, देयरफॉर द इन अ पैरेललोग्राम ABCD में हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल C लिखेंगे। देखो ये एंगल जो है, एंगल A और एंगल C, ये क्या है, दोनों भी इक्वल एंगल है, और उनके अगर हाफ करेंगे, ठीक है ना, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके हाफ एंगल भी इक्वल होते हैं। जैसे हमने एंगल A का हाफ देखो क्या दिया है, तो एंगल A का हाफ है 1 एंगल, और एंगल C का हाफ क्या है, तो 2 एंगल। इसीलिए हम यहाँ पर एंगल A का हाफ क्या लिखेंगे, तो एंगल 1, एंगल C का हाफ क्या लिखेंगे, तो एंगल 2 लिखेंगे। ओके, अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो आपको थोड़ा इस टाइप में ध्यान में रखना है कि हाफ एंगल करने के बाद उसके हाफ एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट क्या दिया है आपको कि AB लाइन जो है CD को पैरेलल है। ओके, देखो यहाँ पर ये AB लाइन है एक, ठीक है ना, ये AB लाइन है और एक CD लाइन है, ये दोनों भी पैरेलल है, और यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएंगी। ओके, कौन सी, CY, ये C और ये Y, ये क्या हो जाएंगी, ट्रांसवर्सल। यहाँ पर लिखेंगे हम AB और ये लिखा हमने C और ये वाली D। अब देखो ये AB और CD ये क्या है, पैरेलल है, और CY क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल अगर है तो यहाँ का एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि ये एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3 है, क्योंकि ये दोनों भी एंगल क्या है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि नाउ AB पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल CY, ओके, इंटरसेक्ट्स देम, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, यह है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आपको पता ही है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं जब AB और CD क्या है, पैरेलल है तब। ओके, और ये ट्रांसवर्सल है। अब यहाँ पर थोड़ा आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाले लाइन का ये क्या है, ये ऑलरेडी यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ठीक है। देखो एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1, देखो एंगल 1 और एंगल 3 भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल 1 ये एंगल 2 के साथ इक्वल है और एंगल 2 ये एंगल 3 के साथ में इक्वल है। यहाँ पर आपको दिखता है, ये बराबर है ना, यहाँ पर देखो एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के साथ इक्वल है। अब ये अगर हम ऑब्जर्व करेंगे कि 2 इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 3 कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ओके, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल 1 और एंगल 3 अगर इक्वल है तो ये कौन से एंगल है, आपको पता ही है, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। आया ध्यान में, देखो एंगल 1 और एंगल 3 ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दस ट्रांसवर्सल AB intersect AX and CY at A and Y, okay, such that angle 1 equals to angle C, that is corresponding angle are equal। corresponding angle कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर corresponding angle अगर इक्वल है तो ये दोनों भी लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि AX और CY ये लाइन क्या है, तो पैरेलल है। इस टाइप से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एकदम इजी एग्जांपल था। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है।
स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कैसे गिवन है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड एंगल C मीट DC प्रोड्यूस एट Y। देखो यहाँ पर एंगल A को अगर हमने प्रोड्यूस कर लिया, देखो एंगल A का बाइसेक्टर निकाल रहे हैं, एंगल A का बाइसेक्टर यहाँ तक आएगा, लेकिन उसको अगर हमने आगे प्रोड्यूस कर लिया तो ये जो DC लाइन है, DC लाइन को भी आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये Y पॉइंट में इंटरसेक्ट होने वाला है। ओके, और BA, ये जो है ना BA लाइन, अगर हमने एंगल C का बाइसेक्टर अगर आगे प्रोड्यूस कर लिया और BA को आगे प्रोड्यूस कर लिया सपोज हमने, तो यहाँ पर एंगल X मिलेगा। ओके, अब हमें प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव करना है कि एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल्स टू 1/2 एंगल A प्लस एंगल C, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। एंगल X यानी यहाँ का एंगल है, एंगल X एंगल Y यानी क्या हो जाएगा 1/2 एंगल A और एंगल C, इनका 1/2 आपको किया तो ये एंगल X और एंगल Y आपको मिलेंगे, इनके एडिशन। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको इस टाइप में गिवन है, देखो हियर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब देखो एंगल 1 का हमने बाइसेक्टर निकाला था, अब एंगल 1 का बाइसेक्टर यानी कितना होता है, एंगल A का बाइसेक्टर कितना है 1 और 2, ये वाले 1 और 2 ये बाइसेक्टर है। बाद में एंगल C का हमने बाइसेक्टर निकाला, एंगल 3 और एंगल 4, बाइसेक्टर यानी एंगल तो इक्वल होने वाले हैं, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 हो गए और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो गए। तो हमने यहाँ पर लिखा है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन ट्राइंगल XBC में देखो ये X है, ये B है और ये C, इस ट्राइंगल में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला एंगल X है। ओके, यहाँ पर एंगल ये कौन सा है B है और यहाँ पर एंगल 4 है, इनकी एडिशन कितनी आ जाएंगी, ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहा ना, इसलिए एंगल की एडिशन कितनी आ जाएगी 180 डिग्री आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखो एंगल X एज इट इज रखना है, एंगल B भी एज इट इज रखना है, लेकिन एंगल 4 यानी क्या है, एंगल 4 यानी एंगल C का बाइसेक्टर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 1/2 एंगल C लिखेंगे इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, आपको आगे देखना है कि देखो ये वाला जैसे हमने एंगल ट्राइंगल कंसिडर किया था वैसे आपको यहाँ का भी एक ट्राइंगल कंसिडर करना है। कौन सा है, देखो ADY, ये वाला ADY। अब यहाँ पर देखो ADY में यहाँ पर एंगल 2 है, एंगल D है और एंगल कौन सा है, ये वाला Y। ओके, अब यहाँ पर इन तीनों के एडिशन कितनी हो जाएंगी 180 डिग्री हो गई। ठीक है, अब एंगल 2 यानी क्या है, तो एंगल A का बाइसेक्टर है, तो एंगल 2 यानी एंगल A का बाइसेक्टर है, तो हमने 1/2 एंगल A लिखा, एंगल D लिखा, यहाँ पर एंगल Y लिखा और ये हो जाएगा 180 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, देखो ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, ये वाला इक्वेशन 1 लेना है और ये वाला इक्वेशन हम 2 ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों की एडिशन कर लेना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की आप एडिशन करो। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की अगर हम एडिशन करेंगे प्रॉपरली तो आपको क्या मिलेगा, देखो एंगल X प्लस एंगल Y, देखो एंगल X प्लस एंगल Y, बाद में एंगल B प्लस एंगल D। ओके, और 1/2 एंगल A और एंगल C। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 प्लस 180 यानी 360 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। आए ध्यान में, देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस टाइप में ऑब्जर्व करेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये चारों एंगल की एडिशन कितनी होती है, तो 360 होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो यहाँ पर 360 की जगह आपको क्या पुट करना है, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ओके, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि इसमें आपको एंगल B और एंगल B कैंसिल कर सकते हैं आप, एंगल D, यहाँ पर भी एंगल D कैंसिल हो जाएगा। अब क्या है, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम एंगल X प्लस एंगल Y इक्वल्स टू एंगल A है, यहाँ पर 1/2 एंगल A इधर आप ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, एंगल C और ये जो एंगल 1/2 एंगल C है ये इधर ट्रांसफर कर दो तो -1/2 एंगल C आ जाएगा।
देखो एंगल ए में से हाफ एंगल कम कर दिया तो 1/2 एंगल ए आ जाएगा, और सी में से अगर 1/2 सी कम कर दिया तो ये भी 1/2 सी आ जाएगा। 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 1/2 एंगल ए प्लस एंगल सी ऐसे मिलेगा। ओके, एकदम इजी एग्जाम्पल था, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, तभी आपको एग्जाम में ये प्रॉपरली लिखते आएगा। आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, ये थोड़ा ध्यान में रखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम, एग्जाम्पल नंबर 3। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि आपको इस टाइप में गिवन है कि इन अ पैरेललोग्राम शो दैट द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है ABCD, और इनका जो एडजेसेंट एंगल है जैसे एंगल ए और एंगल बी, इनका हमने बाइसेक्टर निकाला है। ओके, एडजेसेंट एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, तो ये जो एडजेसेंट एंगल है इनका अगर हम बाइसेक्टर निकालेंगे तो हमें यहाँ पर जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो राइट एंगल मिलेगा, ये हमें शो करना है। ओके, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर राइट एंगल आता है, ये आपको शो करना है। तो सबसे पहले हमने गिवन में लिखा, देखो गिवन क्या लिखना है, अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, इनका बाइसेक्टर निकाल रहे हैं, और वो जो बाइसेक्टर है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा, P पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहा है, ऐसे हमने यहाँ पर लिखा गिवन में। अब हमें टू प्रूव क्या करना है कि एंगल APB इक्वल्स टू राइट एंगल यानी 90 डिग्री शो करना है, तो हमने यहाँ पर टू प्रूव में ये लिखा। अब हम यहाँ पर प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, देखो जो गिवन है आपको वहां से स्टार्ट कर देना है। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ओके, सो ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो हम क्या लिख सकते हैं कि AD पैरेलल टू BC है। इसका मतलब क्या है कि AD और BC अगर पैरेलल है तो एंगल A और एंगल B ये एडजेसेंट एंगल है, और एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है ये इक्वेशन को। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 एंगल A होता है प्लस 1/2 एंगल B, और 180 का अगर हाफ करेंगे तो ये आता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि 1/2 एंगल आप A का अगर 1/2 करेंगे ये वाला एंगल, तो ये तो दोनों इक्वल है ना, तो हाफ को हम एंगल 1 लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पर B एंगल का हाफ यानी क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 2 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 यानी कितना है, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 180 का हमने हाफ किया ना, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो कि इन ट्रायंगल APB में, ये वाले APB में एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये तो 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, ये बचा हुआ एंगल क्या है, 180 में से एंगल 1 प्लस एंगल 2 एडिशन करो, और ये कितनी है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो APB इक्वल्स टू कितना आंसर आएगा, 90 डिग्री मिलेगा आपको। ओके, तो इस टाइप में हम शो कर सकते हैं। एकदम इजी एग्जांपल था, लेकिन कंसेप्ट आपको ध्यान में आना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल आपको समझा के बता दिया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 4। ओके स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, एग्जांपल नंबर 4। अब हम एग्जांपल नंबर 4 कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AB इज अ प्रोड्यूस 2x सच दैट AB इक्वल्स टू BX, यानी हमने ये जो साइड है ना AB को आगे प्रोड्यूस कर लिया। कैसे प्रोड्यूस कर लिया, जितनी AB है ना उतनी हमने BX प्रोड्यूस कर लिया, उतनी लेंथ हमने BX निकाला। ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये शो करना है कि DX एंड BC, ये जो है ना DX और BC, इसको आपको बताना है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो ये दोनों भी लाइन बाइसेक्ट होती है एट पॉइंट O पर, ये हमें यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो है AB इक्वल्स टू BX। ठीक है ना, देखो AB इक्वल्स टू BX ये गिवन है,
अब यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हमने ए बी इक्वल्स टू सी डी। अब आप ऑब्जर्व करो कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड कैसे होने वाली है, सेम होने वाली है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि बी एक्स, देखो बी एक्स इक्वल्स टू क्या होने वाला है, सी डी हो जाएगा। ओके, तो हमने लिखा सी डी। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि ये जो सी डी लाइन है और ए बी लाइन है, या इसको आगे प्रोड्यूस कर लिया ए एक्स, तो ये दोनों भी लाइन क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो ये क्या हो जाएंगी, ट्रांसवर्सल हो गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ का एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल इक्वल है। तो हमने यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर कर लिए, और दोनों ट्रायंगल में पहले ये वाला एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट शो कर लिया। यहाँ पर एंगल कौन सा है, देखो एक्स बी ओ और डी सी ओ, ये दोनों एंगल इक्वल इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट इंटर एंगल है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल इसके साथ में इक्वल बता सकते हैं क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि बी एक्स ओ इक्वल्स टू सी डी ओ। अब ये क्या है कि बी एक्स इक्वल्स टू सी डी। अब ये बी एक्स और सी डी क्या है, इक्वल इक्वल है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये पहले ही शो करके बता दिया यहाँ पर। इसका मतलब क्या है कि देखो ये दोनों भी क्या है, इक्वल इक्वल हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किस क्राइटेरिया से होते हैं, ए ए एस से। तो यहाँ पर लिखा हमने ए एस एक्सियम। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी ये करस्पॉन्डिंग साइड कैसे हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ओ बी इक्वल्स टू बी सी, ओ देखो ओ बी इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ एक्स इक्वल्स टू ओ डी। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन और ये लाइन क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है एट पॉइंट ओ में। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। एकदम इजी एग्जांपल था। अब हम नेक्स्ट और एक लास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे, एग्जांपल नंबर 5। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट एग्जांपल यानी लास्ट एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किस टाइप में गिवन है, देखो पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। ये जो है ना पी क्यू आर एस, ये स्क्वायर गिवन है। एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री गिवन है। अब हमें यहाँ पर ये भी गिवन है कि इफ ए पी इक्वल्स टू बी क्यू, देखो ए पी और बी क्यू ये इक्वल है एंड सी आर भी इक्वल है। ओके, देन प्रूव दैट एंगल बी ए सी, ये जो एंगल है ये एंगल हमको 45 डिग्री शो करना है। ओके, एकदम इजी एग्जांपल है। देखो शो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन में लिखा है कि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। सो पी क्यू आर एस अगर स्क्वायर है तो इनकी चारों साइड इक्वल होती है। तो हमें जो काम की है साइड वही हमें लेना है, जैसे पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर। देखो यहाँ पर हमने पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर ले लिया, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि बी क्यू इक्वल्स टू क्या है, सी आर है। यहाँ पर देखो बी क्यू इक्वल्स टू सी आर है, तो ये वाली टोटल साइड में से ये वाली टोटल साइड जो है इसमें से आपको ये जो कॉमन नंबर है ना, ये कॉमन नंबर आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, और ये अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाली साइड जो है देखो पी बी इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, सी क्यू मिलेगा या क्यू सी नहीं मिलेगा। आया ध्यान में। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक साइड और ये वाली साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए पी बी और सी क्यू बी, ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या करना है, इक्वल लेना है। ठीक है ना, ये दोनों ट्राइंगल आपको बताना है कि कॉन्ग्रुएंट है करके, इसीलिए हमने ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर कर लिए। यहाँ पर देखो ये वाली साइड इसके साथ इक्वल है, ए पी इक्वल्स टू बी क्यू है। बाद में यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा तो यहाँ पर भी 90 डिग्री रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। ये साइड इसके साथ इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड से क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम क्या लिखेंगे कि ए बी इक्वल्स टू बी सी। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी ये जो साइड है ए बी और यहाँ पर ये जो साइड है बी सी, ये दोनों साइड कैसे इक्वल इक्वल है। अब ये दोनों साइड अगर इक्वल आ गई तो ए बी सी, ये जो ट्राइंगल दिखता ना, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है, इक्वल इक्वल है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको ए बी सी ट्राइंगल कंसिडर करना है। ए बी इक्वल्स टू बी सी है, ठीक है, और ये दोनों भी एंगल क्या किए हमने, एक्स एक्स कंसिडर कर लिए।
अब एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल बी तो 90 डिग्री गिवन है, ये वाला एंगल हमने एक्स कंसीडर कर लिया, ये भी एक्स कंसीडर कर लिया। 90 डिग्री आप इधर ट्रांसफर करेंगे तो 180 माइनस 90 यानी 90 हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, x प्लस एक्स यानी कितना होता है 2x, और 2 डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x की वैल्यू 45 डिग्री। तो x वैल्यू क्या है, तो BAC है, तो BAC कितना मिल गया हमें 45 डिग्री मिलेगा। ओके, तो इस टाइप में हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एकदम इजी एग्जांपल है। आप फिगर को ऑब्जर्व करो, जैसे फिगर आपको दिया है ना उस टाइप में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है और आंसर फाइंड कर लेना है। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ है जो हम नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे। ओके।